मामले के पूर्व पक्षकार पर जानलेवा हमला हुआ है। मस्जिद में घेर करके इकबाल अंसारी की पिटाई कर दी गई है। अलविदा की नमाज पढ़ने गए थे इकबाल अंसारी। कल रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई थी, यानी अलविदा की नमाज, और उसी के बाद उनके साथ मारपीट की गई। आरोपी अयूब और साथियों पर मारपीट का केस इकबाल अंसारी ने दर्ज करवाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने का जिक्र पर यह हाथापाई शुरू कर दी गई है। मस्जिद की खिड़की खोलते वक्त आरोपियों ने घेर लिया। आपको बता दें कि ईद से पहले अलविदा की नमाज होती है। इकबाल अंसारी घर के पास बिजली की मस्जिद में अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए गए थे और उसी दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। और ये देखिए वो वीडियो भी सामने आया है, कैसे इकबाल अंसारी को खिड़की खोलने के दौरान ही घेरा गया। और दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद ये गुस्साए हुए लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर ये हमला किया। अलविदा का नमाज अदा करने गए थे। और क्या ये पूरा मामला है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल अयोध्या केस के पूर्व पक्षकार हैं इकबाल अंसारी। जी हाँ, और इन्हीं के साथ हाथापाई हुई है। अयोध्या में बिजली की मस्जिद में मारपीट हुई है। अलविदा की नमाज पढ़ने गए थे इकबाल अंसारी और उसी वक्त उन पर हमला किया गया। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। मोदी योगी की तारीफ की इकबाल अंसारी ने तो उनको पीटा गया। अलविदा की नमाज अदा करने के लिए वो गए थे। दरअसल ईद के पहले जो आखिरी जुमा होता है, यानी कि आखिरी फ्राइडे होता है, उस दिन अलविदा की नमाज अदा की जाती है और उसी दौरान उनको घेर कर पीटा गया है। हालांकि इकबाल अंसारी ने एफआईआर दर्ज करवा ली है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खिड़की खोलने पर यह विवाद होता हुआ दिख रहा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अयूब उर्फ पप्पू और उसके साथियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने इकबाल अंसारी के साथ हाथापाई की और साथ ही अयोध्या का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इकबाल अंसारी ये भी आरोप लगा रहे हैं मोदी योगी की तारीफ करने पर इकबाल अंसारी को पीटा गया है। अब देखिए इस पूरे मामले में इकबाल अंसारी की मुंह जुबानी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरों में पूरा मामला क्या है वो आप समझिए। तो पहली तस्वीर देखिए कैसे मस्जिद में खिड़की खोलने का बहाना बनाकर मारपीट की गई। दूसरी तस्वीर कैसे पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट हुई। और तीसरी तस्वीर कैसे वो वारदात के बाद जैसे तैसे मस्जिद से बाहर आए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। और इकबाल अंसारी पूर्व पक्षकार हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, उन्हीं से समझते हैं इस पूरे मामले के बारे में। इकबाल जी जरा बताइए कि कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आप जुमा था, उसकी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचे, तो कैसे आपके साथ मारपीट की गई? देखिए रोज की तरह नमाज पढ़ने हम जाते हैं और खिड़की को हमने खिड़की को खोल दिया। खिड़की खोलने को लेकर के उन्होंने दीवार पर किया, क्योंकि बाहर मीडिया की पुलिस फोर्स रही। जब भी हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो यहाँ मीडिया होती है, तो उसने साफ पप्पू नाम करके आदमी आया, अपने 2-3 आदमी के साथ में लेकर के आया। तो उसने कहा कि तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो, यहाँ राजनीति करते हो और सरकार की बड़ाई करते हो। हमने कहा कि जो है सरकार की हम बड़ाई करते हैं, जो सरकार यहाँ करती है उसी की हम बड़ाई करते हैं। ये रमजान शरीफ का महीना है, क्या हम झूठ बोलेंगे कि सरकार ने जो है यहाँ विकास किया है, यहाँ रेलवे स्टेशन बना है, रोडवेज बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, सड़कें बनी हुई, तो क्या हम यहाँ झूठ बोलने के लिए आए हैं? हम यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, हम सच बोलेंगे। तो उनको जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है और योगी जी की जो है बड़ाई करने से वो लोग हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो इकबाल जी क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है आपने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उनकी योजनाओं की तारीफ की है, राम मंदिर को लेकर के जो पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया उसका भी आपने समर्थन किया। तो क्या इससे पहले भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? देखिए ये लोग हमसे जो है चिढ़ते रहते हैं, ये चंद लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। बाकी तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदू आज तक जो है हमसे कुछ नहीं कहा। ये लोग मोहल्ले के हैं, दूसरे अदर पार्टियों के लोग हैं, इनको इस बात का बुरा लगता है कि तुम सरकार की बुराई करो जिससे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो। जी इकबाल अंसारी जी, ये लोग कौन हैं? जरा उनके नाम सामने रखिए और साथ ही ये भी बताइए कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी से ये लोग जुड़े हुए हैं? ये जो है ये लोग कई पार्टी में जाते हैं, कभी ये जो है आजाद भी रहते हैं, लेकिन इनका जो है संपर्क जो है कुछ ऐसे लोगों से है, आपराधिक तत्व इनके साथ में लगे रहते हैं जो चाहते हैं कि सरकार की बदनामी कराते रहो, मतलब जो है बदनामी कराओ, इससे मेरा फायदा होगा। लेकिन इकबाल जी अगर आपसे समझे कि मस्जिद के अंदर आखिर हुआ क्या था, आपकी किस बात को लेकर के ये लोग इतने नाराज हुए कि हाथापाई तक बात पहुंच गई? ये इनकी नाराजगी सिर्फ इतना है कि बाहर मीडिया खड़ी हुई है, अभी ये नमाज पढ़ के निकलेंगे, ये दुआएं सरकार के लिए जो है देश के लिए दुआ मांगते हैं, तो इनको ये बुरा लगता है कि अभी जो है नमाज पढ़ेंगे, फिर बाहर मीडिया है, सरकार की तारीफ करेंगे। ये इतना ही दुश्मनी है इनकी हम लोगों की।
ठीक है, शुक्रिया आपका इकबाल अंसारी इस तमाम बातचीत के लिए। और इकबाल अंसारी यही कह रहे हैं कि क्योंकि मैं सरकार की नीतियों का समर्थन करता हूं, तारीफ करता हूं, इसलिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और जानबूझकर मुझसे मारपीट की गई। और लखनऊ से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, अयोध्या में जो हमने देखा इकबाल अंसारी के साथ हाथापाई हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मोदी योगी सरकार की जो योजना है उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल, देखिए इकबाल अंसारी अगर आप कहें तो वो कट्टरपंथी नहीं है, एक अपने धर्म को लेकर थोड़े लिबरल है। और शायद यही वजह है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं जो उनके आसपास उनके मोहल्लों में रहते हैं उनकी नजरों में खटकते रहते हैं। सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया कराया है, जिस तरीके से वो सरकार के पक्ष की बातें करते हैं। जो विकास अयोध्या में हुआ, जब हम लोग भी अयोध्या में थे और जब भी उनसे बात की अयोध्या कितनी बदली है, कि आपको लगता है कि सच में विकास हुआ है, तो इस बात को स्वीकार करते थे कि किस तरह से सड़कें बन रही हैं, किस तरह से सड़कें चौड़ी हो रही है, नालियां बन गई हैं, शौचालय मिल रहा लोगों को, तो वो उस बात को लेकर लगातार तारीफ करते थे। और यही बात कुछ कट्टरपंथियों को शायद जो है वो बुरी लगती है, इसीलिए इकबाल अंसारी उनकी आंखों में खटकते रहते हैं। इकबाल अंसारी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने बाकायदा उनको सिक्योरिटी भी दी हुई है। इस मामले में जब इकबाल अंसारी ने राम जन्मभूमि जो थाना है वहां पे FIR दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं, पहले इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो फुटेज उनके पास वीडियोस जिसको हम दिखा भी रहे अपने न्यूज चैनल पर, उस वीडियो की भी हम सत्यता की जांच करेंगे। उसके बाद से जो लोग उस दौरान वहां मौजूद थे उस मस्जिद में नमाज के दौरान, उनसे पूछताछ होगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो अगर पुलिस कहती है कि जांच करने के बाद और ये इसमें सत्यता पाई जाती है तो जो भी आरोप, जिसका एक आरोपी का नाम इन्होंने खुद भी उसमें अपने FIR में दर्ज किया है, अयूब नाम बताया जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ये जांच कंप्लीट होती है अयूब की गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद बाकी जो आरोपी इसके साथ में थे उनकी भी पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी अधिकार नहीं है कि अगर किसी पे इस तरह से हमला करे, जिस तरह की घटनाक्रम मस्जिद के अंदर हुआ है वो बिल्कुल। विनोद और इकबाल अंसारी ये भी कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो बार बार उन्हें टारगेट करते हैं और ये लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए खास तौर पर PM और CM की जब वो तारीफ करते हैं तो उनको नागवार गुजरता है। शुक्रिया आपका विनोद मिश्रा इस जानकारी के लिए। तो इकबाल अंसारी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में भी कहा है कि आरोपियों ने अयोध्या मामले में राजनीति करने और CM योगी आदित्यनाथ की बार बार तारीफ करने का आरोप लगाकर उन्हें टारगेट किया है। अब जरा इन तस्वीरों को गौर कीजिए। पहले तस्वीर PM मोदी के अयोध्या दौरे की है। उस वक्त इकबाल अंसारी फूल बरसाकर PM का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और शायद यही जो बात है वो इन लोगों को खटक रही है। अयोध्या में मंदिर बनने से पहले इकबाल अंसारी ने हिंदू समाज को बधाई भी दी थी और कहा था कि ये भव्य दिव्य मंदिर हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द की बुनियाद बनेगा। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कट्टरपंथियों के मन में इकबाल अंसारी के लिए दबी नफरत अब खुलकर सामने आ रही है। इसीलिए मस्जिद के अंदर उन्हें घेर कर निशाना बनाया गया। और सोचिए, रमजान के पाक महीने में जिसमें कहा जाता है कि पूरी तरीके से इबादत में ये लोग लीन रहते हैं और इसके बाद भी जो असामाजिक तत्व हैं वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष की वजह से कैसे इकबाल अंसारी को पीटते हुए उन्हें टारगेट करते हुए नजर आए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के इकबाल अंसारी समर्थन देते हुए नजर आए थे और इसी बात को लेकर के कई बार उन्हें विरोध का सामना भी अयोध्या नगरी में करना पड़ा था। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है जब PM मोदी की तारीफ इकबाल अंसारी करते हैं उनके कामकाज को लेकर के, क्योंकि अयोध्या में जिस प्रकार का विकास हुआ है वही उन विरोधियों को पसंद नहीं आया और इकबाल अंसारी के साथ भिड़ गए।